इमरान खान साहब के वकील हैं वसीम साहब, जिनकी आज 1 घंटा 45 मिनट की खान साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने अपनी आंखों से जो जो अहवाल खान साहब के वहाँ देखे, आज उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि खान साहब को एक 9 बाय 11 फीट के एक सेल में रखा गया है, जिसमें दिन के टाइम मक्खियाँ होती हैं और रात के टाइम वहाँ पर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। खान साहब ने उनको ये भी बताया कि रात को अटक में बारिश हुई, जिसके नतीजे में जो बारिश का पानी था वो उनकी अंदर जो सेल है वो उस तक आ गया और बड़ी मुश्किल से मतलब उन्होंने जो है वो रात गुजारी है। इसके अलावा खान साहब का कहना था कि मुझे एक जानमाज़ दी गई है जिस पे मैं नमाज या कुरान शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन बड़ी मुश्किल से उस पर भी मैं अपने जो मामलात हैं मुसल्ले पर बड़ी मुश्किल से कोशिश होती है कि वो कर सकूँ, लेकिन जगह की कमी की वजह से वो नहीं हो पाते। और इसी के साथ साथ खान साहब का ये भी कहना है कि मुझे जिस सेल में रखा गया है उसमें एक साथ ओपन वॉशरूम है और उसमें किसी भी किस्म का कोई पर्दा नहीं है, कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है और मेरे लिए उसको इस्तेमाल करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है। लेकिन ये सब चीज़ें बताने का, कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत का यही है कि वो मुझे मेरी हिम्मत को तोड़ लें या किसी वजह से मुझे बैकफुट पर ले आएँ, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूँगा। उसके बाद उनके वकील ने कहा कि हमने खान साहब को बताया कि पेशावर में जो इंतखाबात हुए हैं उसमें भी PTI ने मैदान मार लिया है, जिस पर खान साहब बहुत खुश हुए और उनका कहना था देखें अवाम ने अपना जो है फ़ैसला सुना दिया है। खान साहब ने यह भी कहा अपने वकीलों को कि जो वहाँ पर रेड की गई ज़मान पार्क में, उसके नतीजे में मुझे तो चलें गिरफ़्तार किया मेरे साथ जो अली नियाज़ी और जो मेरा पर्सनल स्टाफ था उसको क्यों गिरफ़्तार किया गया, तो उसके लिए भी आप कोई कानूनी चाराजोई करें। उनकी हिदायत उन्होंने अपने वकील को कर दी हैं। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मैं बुशरा बेगम से मिलना चाहता हूं और उनसे किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। वसीम साहब का ये भी कहना था, उनके लॉयर का, कि मुकामी क़यादत जो PTI की अटक के इर्द गिर्द रहती है, उन्होंने घर से खाना खान साहब के लिए भेजा था, लेकिन खान साहब तक वो खाना नहीं पहुँचने दिया गया और खान साहब को जेल का खाना ही जो है वही मैसर है। और वकील साहब ने कहा वहाँ पर कोई A क्लास B क्लास की किसी भी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। खान साहब को C क्लास जो है वो अलॉट की गई है, दी गई है और C क्लास में खान साहब के लिए रहना उनके साथ ज़्यादती भी है और ये बहुत एक मुश्किल काम है। खान साहब ने अज़हर मशमानी समेत वो तमाम सोशल मीडिया के इनके लोग जो काम कर रहे थे उनका नाम लेकर, इसके साथ साथ इजाज़ चौधरी, यास्मीन राशिद साहिबा और जो इनकी ख़वातीन जेलों में कैद हैं उनके नाम ले लेकर उनको खिराज तहसीन पेश किए। और उनका कहना था कि जो मेरे वकील हैं उनको आज मैंने 9 बजे मुलाकात करनी थी, लेकिन मेरी मुलाकात उनसे 9 बजे नहीं करवाई गई, आज का दिन ज़ाया करवाया गया। 12:30 बजे वकील साहब की मुलाकात हुई। वकील ने कहा कि मुझे एक सरकारी गाड़ी में लेकर जाया गया अटक जेल। मेरा 9 बजे का टाइम था, लेकिन उसमें डिले होता गया और तकरीबन 3.5 घंटे के बाद 12:30 बजे मुझे अटक जेल पहुंचाया गया और उसके बाद डिप्टी सुपरिटेंडेंट के ऑफिस में मुझे बिठाया गया। खान साहब के बैरिक तक या जिस जगह पर वो रह रहे हैं, जिस सेल में वो रह रहे हैं, वहाँ पर नहीं ले जाया गया, बल्कि खान साहब वहाँ से कमरे में आए डिप्टी सुपरिटेंडेंट के। जब मैंने उनको देखा तो वो काफ़ी फ्रेश थे, उन्होंने ट्रैक सूट पहना हुआ था, जॉगर्स पहने हुए थे और उन्हीं से मेरी वहाँ पर तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट की एक तवील मुलाकात हुई है, जिसमें खान साहब ने कानूनी मामलात के हवाले से भी उनसे कहा है, वसीम साहब से, अपने लॉयर से, कि जो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक साहब, उन पर उनको किसी भी किस्म का कोई एतमाद नहीं है। इससे पहले भी उनके पास जितने भी खान साहब के केसेस लगे उसमें खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो जानिबदारी का मुज़ाहरा कर रहे थे। लिहाजा मेरा ये जो केस है ये उनकी अदालत में दरख्वास्त जो है वो ना दी जाए। और इसके साथ साथ जो वकला हजरात हैं खान साहब के, उनका ये कहना था कि खान साहब को A क्लास देने के लिए उसकी दरख्वास्त जो है हमने दे दी है कोर्ट्स में और इंशाल्लाह खान साहब को A क्लास मिल जाएगी। और उन्होंने इस उम्मीद का भी इजहार किया है कि खान साहब को शायद अगले 1 से 2 दिन में ज़मानत भी मिल जाए। अब उनको ज़मानत मिलती है नहीं मिलती इसका फ़ैसला तो वक्त करेगा, लेकिन कुछ बावसूख ज़राए ये भी कह रहे हैं कि खान साहब को जो नैब के कवानीन में तरमीम की गई थी, जिसके मुताबिक नैब का इदारा जो है किसी भी
शहरी को 30 दिन के लिए अपनी कस्टडी में रख सकता है। ये कानून में एक तरमीम हुई थी और उस तरमीम के बाद वो एक्सटेंशन भी मज़ीद 30 दिन की ले सकता है। और इसके साथ साथ आपको पता है कोयटा बलूचिस्तान में खान साहब पर एक वकील के कत्ल का मुकदमा भी दर्ज है। और ये भी मुमकिन है जिस तरह शहरियार आफरीदी अली खान साहब को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, ये भी हो सकता है कि अगर इनको इस्लामाबाद या किसी दूसरी कोर्ट से, लोअर कोर्ट से किसी भी किस्म का कोई रिलीफ मिलता है तो पुलिस इनको अहाता अदालत से बाहर से फिर से गिरफ्तार करके किसी दूसरी जगह पर ले जाएगी या नैब के पास ले जाएगी या कोयटा ले जाएगी, क्योंकि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं वो दर्जनों नहीं है बल्कि सैकड़ों की तादाद में है। और वजह जो है, बहुत से लोग यही कह रहे हैं कि शायद उनको इलेक्शन से दूर रखना है। इलेक्शन से तो वैसे वो दूर हो जाएंगे क्योंकि जो तहरीरी फैसला है उसमें उनको 3 साल की कैद और नाअहल मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। तो ये खान साहब के हवाले से अपडेट्स हैं। और खान साहब का कहना है कि मुझे जेल में अगर सारी ज़िंदगी भी गुजारना पड़ी तो मैं गुजारूँगा, लेकिन मैं इनके सामने झुकूँगा नहीं।